हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पे जो भी समस्याएं समाज में प्रतीत होती है उसके प्रति हम लोग अपना वीडियो प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी वजह से लोगों का फ्यूचर खराब हो जा रहा है, ऐसी आदतें जिसकी वजह से लोगों का प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रहा है, ऐसी आदतें जिसकी वजह से लोगों का मैरिटल डिस्प्यूट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, आज हम लोग बात कर रहे हैं ड्रिंकिंग हैबिट्स की, एब्यूजिव ऑफ अल्कोहल की लत की, दैट मीन्स दारू पीने की लत की। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है इसकी वजह से बहुत सी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, घर परिवार सब टूट रहे हैं। तो हम आज के वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि इसकी लत जिन भी लोगों को है वो कैसे छोड़े, इसे किस तरह से प्रयास करें अपने लाइफ में कि वो अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल वो व्यतीत कर सके। अल्कोहल की लत जिनको भी पड़ती है, दैट मीन्स अल्कोहल मच मोर जो लोग यूज करते हैं, वो आखिर में अल्कोहल क्यों यूज करते हैं? ऐसा क्या है कि जो अल्कोहल एडिक्ट हो जाता है व्यक्ति? तो अल्कोहल एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट होता है जिनको लेने से व्यक्ति के अंदर कुछ इस तरह का जॉय उत्पन्न होता है। दैट मीन्स कि जब भी हम अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको कुछ इस तरह की फीलिंग आती है कि कुछ काम फील करता हो, दैट मीन्स कुछ उसको खुशी मिलती है, तभी वो अल्कोहल लेता है। तो ऐसा क्या होता है अल्कोहल में, ऐसी क्या चीज़ होती है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब अल्कोहल इंटेक करता है तो केमिकल मैसेंजर के थ्रू जैसे ही हम उसको लेते हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के आधार पर वो माइंड पे एक्ट करता है। माइंड में कुछ सेंटर्स होते हैं जिसे रिवार्ड सेंटर जिसको बोलते हैं, उस सेंटर के माध्यम से उसको जॉय मिलता है, दैट मीन्स उसको कुछ इस तरह से की मिलती है कि दैट मीन्स उसको खुशी प्रतीत होती है। इसलिए वो धीरे धीरे इस खुशी को प्राप्त करने के लिए इसके प्रति एडिक्ट हो जाता है। ऐसे कौन से लोग हैं जो अल्कोहल के प्रति एडिक्ट होते हैं? ऐसी कौन सी एज ग्रुप है जो अल्कोहल के प्रति ज़्यादा एडिक्ट होते हैं? तो इसको समझते हैं। अल्कोहल कौन लोग इंटेक करते हैं? ऐसे लोग जो सोसाइटी में कहीं अकेला महसूस करते हैं, ऐसे लोग जिनको समाज उनको थोड़ा सा अलग रखती है, ऐसे लोग जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कुछ इस तरह की पर्सनालिटी जिसको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या घर में वो अकेलापन है, या कुछ इस तरह से मैरिटल डिस्प्यूट है, या कैरियर की कोई आशा, जो आगे बढ़ने की आशा है वो समाप्त हो रही है। दैट मीन्स कि कोई व्यक्ति आगे जाना चाहता है और किसी कारणों से वो पूरा नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जा रहा है। ऐसे केसेस में लोग जो है अल्कोहल के प्रति आकर्षित होते हैं। तो हमारा टॉपिक आज दोस्तों ये होगा कि हम अल्कोहल से इस प्रकार की जो हैबिट है, ड्रिंकिंग हैबिट है, अल्कोहल के प्रति एडिक्शन जो है, इसको हम कैसे दूर करें। मेन फोकस हमारा इस टॉपिक पे रहेगा। तो किस प्रकार के एडिक्शन है, इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। मेनली माइल्ड एडिक्शन, जो बहुत थोड़ा लेते हैं, कम लेते हैं, और उसके बाद मॉडरेट एडिक्शन एंड सीवियर ग्रेड एडिक्शन। तो माइल्ड ग्रेड एडिक्शन के पर्सनालिटी जो लोग कभी कभार इंटेक करते हैं अल्कोहल, ऐसे लोग अल्कोहल को बहुत जल्दी से जल्दी छोड़ दें। यदि वो छोड़ने का प्रयास करते हैं तो ऐसे केस में उनको थोड़ा सा एंजाइटी है, घबराहट, उलझन इस तरह के शिकार होंगे। जो मॉडरेट ग्रेड के लोग हैं उनको थोड़ा सा मच मोर स्वेटिंग होगी, हेडेक होगा। बाकी वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि डेवलप कर लेते हैं तो बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। और जो सीवियर ग्रेड के एडिक्शन के लोग हैं, जो सीवियर ग्रेड में हैं, उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होगी, या किसी सीनियर कंसल्टेंट लाइक साइकेट्रिस्ट से राय लेनी पड़ेगी, या ऐसे लोगों को हो सकता है काउंसलर की आवश्यकता पड़े। तो दोस्तों, कैसे आप ये जान पाएंगे कि किसको मॉडरेट ग्रेड में है, किसको प्राइम स्टेज में है, किसको सीवियर स्टेज में है? तो इसको पहले समझते हैं। ऐसे लोग, ऐसी पर्सनालिटी जो लोग सोशल बिहेवियर से, सोशल से बाइकआउट करने लगे। मान लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कहीं आपको पार्टी में जाना है, तो यदि आप अल्कोहल के प्रति एडिक्ट हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को बाहर जाना पसंद नहीं होगा। वो घर में आराम से अल्कोहल इंटेक करेंगे, अल्कोहल लेना पसंद करेंगे। यदि आपकी पर्सनालिटी इस तरफ की है, ऐसा लग रहा है आपको, तो आप ये मान चलिए कि आप अल्कोहल के प्रति एडिक्ट हो चुके हैं। अल्कोहल के एडिक्ट पर्सनालिटी की सबसे बड़ी समस्या ये है, वो या तो अल्कोहल छोड़ना नहीं चाहता, वो अल्कोहल इसलिए नहीं छोड़ना चाहता है, अल्कोहल या जितने भी इस तरह के नारकोटिक्स होते हैं
उसको जैसे ही वो इनटेक करता है तो उसको कुछ इस तरह की फीलिंग आती है कि जैसा वो अपने को समझता है, जैसे कि वो कोई व्यक्ति बहुत ही बहुत ही गरीब पर्सनालिटी है, बहुत ही वो गरीब व्यक्ति है यदि, और वो खुद को बड़ा व्यक्ति समझता है या अपने को राजा समझता है, तो दैट मीन्स जब तक उस अल्कोहल का असर रहेगा या जितने भी इस तरह के नारकोटिक्स होते हैं जैसे हीरोइन है या स्मैक वगैरह से, सबका असर एक ही तरह से रहेगा, वो अपने आप को राजा ही समझता रहता है, इसलिए वो उस फेज से निकलना नहीं चाहता। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि बॉडी इस हिसाब से वीक हो जाती है अल्कोहल इंटेक करते करते कि वो उसके मसल्स या उसका शरीर गवाही नहीं देता। तो दोस्तों इसको हम कैसे इसको छोड़ें, सबसे मेन चीज़ ये है। तो आइए हम ट्रीटमेंट सेक्शन पे चलते हैं और समझते हैं कि हम इसको कैसे आसानी से विड्रा कर सकते हैं, कैसे आसानी से छोड़ सकते हैं। अल्कोहल छोड़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझें कि क्या क्या फैक्टर्स हावी होते हैं जिसको लेकर हम आसानी से इसको छोड़ सकते हैं। पहली चीज़ तो व्यक्ति को लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अल्कोहल इंटेक कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है, दैट मीन्स वो एडिक्ट हो चुका है, तो उनको अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल में बदलाव करने का अर्थ है कि वो प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में इस हिसाब से परिवर्तित करें, उसकी दिनचर्या में या व्यायाम, दैट मीन्स एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा मस्ट बी इंक्लूडेड। उसकी लाइफ स्टाइल में ये इंक्लूड ही करना पड़ेगा। यदि हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल में इसको रख रहे हैं, तो हमारे अंदर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होगा तो हम इसको आसानी से छोड़ सकते हैं। सेकेंड थिंग्स कि हमारा न्यूट्रिशन कैसा है। यदि हमारा खाद्य पदार्थ कमज़ोर है तो भी हमारी मांसपेशियाँ, हमारे शरीर की जो है, हम उसको आसानी से विड्रा नहीं कर पाएंगे। तो हमको हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। हमें प्रॉपर अमाउंट में जो भी वेजिटेबल्स है, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब हमको खाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमको मेडिकेशन करना होगा। तो दोस्तों क्या क्या मेडिकेशन हम करें और कैसे करें, इसके बारे में समझिए। मेडिकेशन से पहले हम कुछ चीज़ों को और ध्यान देंगे इस पर। इसका सबसे मेन पहलू तो यही है कि पेशेंट अपने आप को पेशेंट नहीं समझता, वो दवा नहीं लेना चाहता। तो मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ पहलुओं में कुछ पहलुओं को बहुत ध्यान से समझिए। पहली चीज़ तो ये कि यदि आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं ऐसे पर्सन को जो अल्कोहल मच मोर इनटेक करता है, अल्कोहल एडिक्ट है, तो उसे ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए वो एलोपैथिक मेडिसिन कोई दे रहे हैं और वो मच मोर अल्कोहल इंटेक कर लेता है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो सकती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है पेशेंट को। इसलिए आप उसको ये बात ज़रूर बता दें। बहुत से घर की महिलाएं क्या करती हैं कि अपने हस्बैंड को, जो अल्कोहल डेली लेता है, दारू पीने की हैबिट है उसके अंदर, तो उसको कोई भी दवा मार्केट से लेके खिला देती हैं। और ऐसा होता है कि पेशेंट जो जानता नहीं है कि हमें ये दवा खिलाई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो अल्कोहल ले लेता है। ज़्यादा अमाउंट में दारू पीने से, ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेने से सीवियरिटी आ सकती है, बहुत ज़्यादा, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आप दवा दे रहे हैं पर्सन को, पेशेंट को, तो उसे ये बात इन्फॉर्म करें। अब समस्या ये है कि यदि उसको आप ये बात बता रहे हैं तो वो दवा नहीं लेगा। तो आइए कुछ ऐसे पहलुओं को समझते चलें कि कैसे कैसे हम इसको विड्रा कर पाएंगे। फर्स्टली, ऐसा कोई पर्सनालिटी जो माइल्ड एडिक्ट है, जो हमने वीडियो में पहले ही बताया, माइल्ड एडिक्ट पर्सनालिटी जो कभी कभार इंटेक करता है और धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता से, अपनी कॉन्फिडेंस से वो इसको आसानी से छोड़ सकता है। तो माइल्ड एडिक्ट पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा आपको किसी मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने कॉन्फिडेंस से इसको धीरे धीरे विड्रा कर सकता है। विड्रा करने का एक तरीका कि आप जैसे मान लीजिए 300 ml लेते हैं, आप 300 ml ड्रिंक करते हैं, दैट में 300 ml अल्कोहल आप लेते हैं, तो उसको आप प्रतिदिन धीरे धीरे विड्रा करते जाइए, 10 ml घटाते जाइए। जैसे मान लीजिए आप 300 ml आज लेते हैं, तो अगले दिन थोड़ा सा कम लें, उसके बाद और कम लें। आप जो है इसको अंकित करते जाएं किसी जगह पे, और आप देखेंगे यदि आप उसको कम करते जा रहे हैं हमेशा, तो दैट मीन्स कि आप माइल्ड ग्रेड के ही हैं, आपके अंदर कोई सीवियरिटी नहीं है और बहुत आसानी से आप इसको छोड़ ले जाएंगे। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, 30 से 40 दिनों में आपका स्तर बहुत कम हो जाएगा और आने वाले समय में आप आसानी से इसको छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो एक तरीका है आसानी से विड्रा करने का अल्कोहल एडिक्शन का। अब ऐसे पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल एडिक्ट करते हैं, दैट में सुबह उठते ही पहले उनका
स्टार्ट अल्कोहल से ही होता है। चाय की जगह वो दारू पीना शुरू कर दे व्यक्ति, तो आप समझ जाइए कि सीवियर ग्रेड में एडिक्शन है उसके अंदर। तो ऐसी पर्सनालिटीज के लिए हम आयुष पद्धति के माध्यम से कुछ मेडिकेशन को बताएंगे, जिसका प्रयोग करके आप आसानी से इसको विड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी चीज मियाज्म के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें जो ग्रेट मेडिसिन होती है वो सल्फर होती है। तो सल्फर को बोला जाता है कि किंग ऑफ ऑल द मियाज्म, ठीक है। तो किसी भी मियाज्म की पर्सनालिटी हो, चाहे वो सोरा हो, साइकोटिक हो, सिफिलिस हो, ये तो सामान्य पर्सन के लिए नहीं समझ पाएगा, बट आप जान जाइए कि यदि किसी भी पर्सनालिटी है, कैसा भी कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता है, तो उसको इससे विड्रा करने के लिए सबसे पहले हम सल्फर से स्टार्ट करते हैं। सल्फर 200 पोटेंसी को प्रतिदिन हम उसको सुबह सुबह प्रतिदिन 1 से 2 बार दें, सुबह शाम। अब दिक्कत ये है कि कैसे दें, क्योंकि कुछ पर्सनालिटी ऐसी है, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो खुद से नहीं लेना चाहेंगे। उनको लगेगा कि मैं दवा से नहीं, खुद से छोड़ सकता हूँ, लेकिन घर वाले तबाह हो रहे हैं उसके इस हैबिट से, उसके एक ड्रिंकिंग हैबिट से। इसलिए ऐसे लोग, घर के महिलाएं आसानी से इसका प्रयोग करें और उसको प्रतिदिन पानी में, थोड़े से वाटर में, जैसे सुबह वो पानी पीते हैं तो उसमें 4 से 5 बूंद दवा डाल के दें। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दवा को कैसे दिया जाए। दवा व्यक्ति लेना नहीं चाहता। तो दोस्तों, कुछ पहले दवाइयों के बारे में समझिए, कौन कौन सी दवा इसमें बहुत कारगर है, देन हम बताएंगे कि आप कैसे इस दवा का प्रयोग करिए। आइए, तो आपने समझा कि प्रतिदिन आप सल्फर प्रयोग कराइए ऐसे लोगों को जो एडिक्ट हो चुके हैं। तो सल्फर 200 की डोज आपने दिया सुबह शाम 4 से 5 बूंद पानी में डालकर। इसके अलावा ऐसी पर्सनालिटी जो इसका दैट मीन्स की प्रयोग करते करते काफ़ी कमज़ोर हो गया है, दैट मीन्स वो व्यक्ति अल्कोहल इतना इंटेक करने की उसकी हैबिट हो चुकी है कि उस शरीर से बहुत कमज़ोर हो गया है, ठीक है। कुछ भी कर नहीं सकता, कहीं बैठ गया तो उठ नहीं पा रहा है और बिना दारू पिए वो काम नहीं कर सकता। ऐसी पर्सनालिटीज़ को प्रतिदिन आप एविना का प्रयोग कराइए, एविना सटाइवा। एविना सटाइवा का मदर टिंचर दीजिए, दिन भर में 3 बार 20-20 बूंद प्रयोग करें, जिससे क्या है उसकी शरीर मजबूत हो जाएगी। और साथ ही साथ सल्फर का प्रयोग कराइए, तो धीरे धीरे वो अल्कोहल से एडिक्शन हो जाएगा, उसे अल्कोहल डी एडिक्ट हो जाएगा, दैट में अल्कोहल आसानी से छोड़ सकेगा। इसके अलावा ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा सीवियर ग्रेड में आ जाए, सुबह शाम दारू ही पीना है उसे, ऐसे पर्सनालिटीज़ को एसिड सल्फ मदर टिंचर प्रयोग करते हैं। सुबह शाम प्रयोग करिए, पानी में डाल के दें 20-20 बूंद सुबह शाम। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ और जो होम्योपैथी में बहुत कारगर हैं, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इज अश्रम यूरोपम। अश्रम यूरोपम 30 या 200 पोटेंसी प्रयोग करिए, ये भी आपको डी एडिक्शन में बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा दोस्तों, कार्बोनियम सल्फ की 200 पोटेंसी भी आप प्रयोग करिए। कार्बोनियम सल्फ सुबह शाम दें, जिससे आसानी से आप इसको एडिक्शन आप दूर कर सकते हैं अल्कोहल से। अब हम समझते हैं सबसे बड़ी समस्या है अल्कोहल इंटेक करने वालों का, वो दवा नहीं लेना चाहते। तो दवा कैसे दिया जाए, सबसे भारी समस्या है कि दवा का कैसे वो प्रयोग करें जिससे आसानी से। तो इसमें दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति को कोई न कोई थोड़ी बहुत समस्याएं होती है। अब यदि महिलाएं, उनके घर की महिलाएं यदि वो डायरेक्ट वो देना चाह रही हैं तो वो नहीं दे पाएंगी, या वो पता चल जाता है हस्बैंड को किसी प्रकार की कोई दवा यूज की जा रही है, तो महिलाएं जो है हिंसा का शिकार होती हैं। तो दोस्तों, हम आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहते हैं जो प्रायोगिक आधार पे है कि पहली चीज़ तो ये कि किसी भी व्यक्ति को कोई न कोई समस्याएं रहती है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को हेयर फॉलिंग की समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर से ये बात कहिए कि हस्बैंड हमारे या हमारे घर का ऐसा सदस्य जो है प्रतिदिन इनको पीने की हैबिट है, तो उनसे कहिए कि उन दवाइयों के साथ साथ डायरेक्ट वो दवा भी ऐड कर दे। दैट मीन्स यदि हम उस दवा को डायरेक्ट इंटेक कर रहे हैं तो उसका एक्शन हमें ज़्यादा आएगा इन कंपेरिजन टू वाटर। जैसे क्या करती हैं घर की महिलाएं कि दवा ले आएंगी, उसको किसी पानी में डाल देंगे। 1 गिलास पानी में यदि मान लीजिए हम 4 बूंद डाल के दे रहे हैं तो उसका एक्शन बहुत कम आता है, बहुत धीरे धीरे आता है, लंबा। यदि उस दवा का हम डायरेक्ट इंटेक कर लेते हैं तो उस दवा का एक्शन बढ़िया आने लगता है। दैट मीन्स कि आपका काम भी हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए हेयर फॉलिंग की समस्या है, तो हेयर फॉलिंग की दवा के साथ साथ आप एडिक्शन वाली भी दवा दे दीजिए उसमें, जिससे वो अल्कोहल को भी विड्रा कर सके। तो उन दवाइयों को डायरेक्ट आसानी से ले लेगा पर्सन।
ये सोचेगा कि मेरी इस चीज़ की ये दवा है, इस कंप्लेंट्स की, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। दैट मीन्स कि पेशेंट को ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी दवा खाई जा रही है, और आसानी से धीरे धीरे आप विड्रा कर सकेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने व्यू कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अल्कोहल का एडिक्ट हो चुका है, तो आप हमारी क्लिनिक पे भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक जो कि लखनऊ में है। तो दोस्तों, अपने व्यूज़, अपने विचारों को जो है कमेंट सेक्शन में डालें। अब इस वीडियो को अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।